नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर के। लेकिन रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेम जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ और साथ में सौरभ गोरवाल जी, इनका भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन दोनों ने ही हमें कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है सुपर थैंक्स के रूप में, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आप दोनों के लिए पर्सनल वे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि अब आपको किसी भी चीज का, किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि आप आपको फर्क नहीं पड़ रहा इस वजह से, या ये एनर्जी आपकी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। एनर्जी यहाँ पे क्लियर मुझे समझ आ रही है, जैसे कि पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था हर बात का, लोग क्या कहेंगे, यानी आप लोगों का बहुत सोच के चल रहे थे। पहले ना चीजें आपको दिल पे लगती थी, यानी कि किसी के शब्द, किसी की हरकतें, कोई क्या सोच रहा है, जैसे हर चीज का आप पे इफेक्ट होता था। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, यहाँ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और अब आपको इन सब चीजों का जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ना अब आपने अपनी शांति को, अपनी खुशी को और अपनी मानसिक शांति को या मानसिक सुकून को जैसे प्राथमिकता देना शुरू किया है, उसका सोचना शुरू किया है। यकीन मानिए, ये चीज कुछ लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। आपका मूव ऑन करना, आपका खुद को प्यार करना और आपका अचानक से आगे बढ़ जाना अपने लाइफ में, ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। ये लोग क्या सोचते थे ना कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर उनकी चीज, आपकी चीजें उनके कंट्रोल में रहेगी, आप उनके बिना कुछ नहीं है, आपको बहुत फर्क पड़ता है उनके बोलने से, उनके होने से, ना होने से। बट जैसे ही इनको ये चीज समझ आई है कि अब आपको इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब आपको कोई जैसे इस लेवल पे इमोशनली आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है, तो इनकी सोच हिल गई है। क्योंकि इन्होंने कल्पना नहीं की थी कि आप इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे या ऐसा कोई डिसीजन आप ले लेंगे। और अब वो लोग ना चुपचाप से देख रहे हैं, अंदर से डर भी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप पूरी तरह से दूर नहीं हो जाए, या फिर अब पूरी तरह से आप बाउंड्रीज ना क्रिएट कर लें अपने लाइफ में कि ये आपके जीवन में ना ताक झांक कर सके, ना आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे सारी चीज़ों से ये बेखबर ना हो जाए। और ऐसा भी कि कहीं आप उनकी जगह किसी और को ना दे दें। कई लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है। और कहीं आप अपने इस पावरफुल वर्जन में इतना आगे नहीं निकल जाएँ कि फिर वो आपको पकड़ ही ना पाए। तो बहुत सी माइंड में इनके थिंकिंग अभी चल रही है। और दोस्तों, आपकी जो ये पावरफुल एनर्जी है, जिसे आप बहुत इजीली छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ देते हो, या फिर किसी के फालतू की बातों में आप उलझते नहीं हो, तो ये चीज़ें ना कई लोगों पे भारी पड़ रही हैं, क्योंकि इस वजह से ना कई लोगों की प्लानिंग मुझे लगता है डिस्ट्रॉय हो रही है। आज वो लोग उलझे हुए हैं, अपने लाइफ में कंफ्यूज हैं, और यहाँ मुझे इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप उन लोगों को ना पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो। और इंसान को दर्द कब होता है, इनसिक्योरिटी कब होती है कि जब आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे होते हो या अटेंशन नहीं देते हो। जो होता है ना कि अटेंशन सीकर इंसान होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होता है, जब वो नहीं मिलता है ना, तो उनके अंदर बौखलाहट बढ़ती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है। और वही चीजें उन लोगों के साथ भी हो रही है। तो जो इंसान आपकी पीड़ा से, आपके दुख दर्द से खुश था, आज वो आपकी शांति से जैसे खुद दुखी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी कार्ड्स में क्या आ रही है। 9 of coins, Queen of swords, 4 of cups, strength, page of wands, 5 of swords,
नाइट ऑफ कप्स, स्टार, बॉटम की एनर्जी आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ कॉइंस मुझे ये दिखाता है जैसे अब आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हो, एक ऐसी स्थिति में हो जहां पर आपको इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, है ना? क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल मुझे एक चीज़ दिखा रही है, जैसे आपकी निर्भरता खत्म हो रही है। आप किसी पर भी निर्भर नहीं है, इमोशनली, मेंटली या फिर स्पिरिचुअली किसी भी लेवल पे। तो यहाँ जैसे निर्भरता खत्म हो रही है आपकी, ना अटेंशन के लिए किसी पे निर्भर हो आप, ना ही आपको किसी का वैलिडेशन चाहिए और ना ही किसी का प्यार चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा हो गया कि आप किसी पे निर्भर हो और फिर सिर्फ उसके लिए जी रहे हो और उसका सोच सोच के अपना लाइफ खराब कर रहे हो। तो इस रीजन से जैसे यहाँ अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आप जा चुके हो, यानी कि आपने ना अपनी सेल्फ वर्थ समझ ली है। और जो लोग ऐसा चाहते थे कि आप उन पे डिपेंड रहे, चाहे किसी भी लेवल पे, है ना, ये लव हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, टेंशन हो सकता है, उनके लिए ना आपका जो ये इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाना या फिर जैसे उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ को एक फ्रीली शुरू करने का जो आपका डिसीजन हो सकता है या फिर इंडिपेंडेंट एनर्जी हो सकती है आपकी, जैसे ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉक जो है उनको एक लगा है ना? और ऐसा भी मुझे दिख रहा है जैसे अब आप अकेले में खुश हैं और ये बात उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है। ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ज़्यादा कि इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब कि आप खुल के ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट एनर्जी का सबके लिए अलग-अलग मतलब है। जैसे कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है और कई लोग अपनी लाइफ में किसी पे इमोशनली निर्भर नहीं है। कई लोगों की तो मुझे ऐसी एनर्जी ये होता है ना कि आप खुश क्यों होंगे कि सामने वाले खुश होंगे तब आप खुश होंगे। सामने वाला अगर आपको टेंशन देगा या सामने वाला जैसे वो चाहेगा तब आप खुश हैं, और अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर ना करे, आपको ना समझे तो फिर आप रोना शुरू कर दें, है ना? तो यहाँ जैसे इस लेवल पे भी आप बहुत मैच्योर हो चुके हो। तो इस वज़ह से ना ये एनर्जी जो आपकी है 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, ये लोगों को बहुत चुभ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे अब आप नो बोलना सीख गए हो, नहीं बोलना। आपके अंदर पहले ऐसी एनर्जी थी ना कि आप हाँ में हाँ, जैसा कोई बोल रहा है उसका हाँ में, उसको ना नहीं बोल सकते। आपको ऐसे लगता था ना भी ये नाराज़ हो जाएँगे, वो नाराज़ हो जाएँगे अगर मैंने मना कर दिया तो किसी भी लेवल पे ना। तो जैसे अब है ना आप क्लैरिटी से जीना सीख चुके हो। आपने अपनी लाइफ़ की बाउंड्रीज़ भी बना दी है। कई लोग पहले क्या होता था ना आपकी पीस को डिस्टर्ब कर देते थे, क्योंकि आप हर किसी को ना अ, अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त दे देते थे। उनको ना नहीं कह पाते थे और कोई भी आके आपकी पीस को डिस्टर्ब कर देता था। लेकिन अब ना आप किसी को भी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करने नहीं देते हो। पहले लोग आपकी हेजिटेशन का भी फ़ायदा उठा लेते थे। लेकिन अब ना आप ना सिर्फ सच बोलते हो, बल्कि आप जैसे अपने सच पे कायम भी रहते हो, अपने शब्दों पे आप कायम रहते हो। और मुझे यहाँ पे बहुत ब्लंट एनर्जी आपकी लग रही है कि जैसा है वैसा है बस, है ना? तो आपका जो ये एटीट्यूड है, इसने लोगों की बोलती बंद कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी चीज़ें अब आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। अब ना आप पुराने टॉक्सिक लोगों में या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में या कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है जिससे आप खुद को जैसे डिटैच कर रहे हो और आप वापस उसमें नहीं जाना चाहते हो। कई लोगों के लिए ऐसे भी है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो तो अब आप उससे निकल रहे हैं और अब आप उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। पहले ना आप हर किसी को मौका दे देते थे, लेकिन अब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके हो लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए खासकर जिनका इरादा आपको लेकर के बिल्कुल भी साफ नहीं था, है ना? और यही वजह है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग जो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि ना उनको ऐसी उम्मीद थी ना कि आप उनके पास फिर से लौट के आएँगे। उन्हें ऐसे लगता है ना कि जाएगा कहाँ? हमारे बिना तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है।
ऐसी भी कुछ लोगों की एनर्जी है, तो उनको ऐसे लगता है कि भाई आप जैसे उनकी शरण में ही रहेंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। पर अब ना आपने क्लियरली ये चीज़ चुन ली है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, तो आपकी जो इनर पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, इसने लोगों को अचानक से चौंका दिया है फ्रेंड्स, है ना? आपके अंदर की हिम्मत मुझे लगता है बहुत बढ़ चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले, लेकिन ये होता ना कि अब संघर्ष झेलते-झेलते अब आप इस लेवल पे चले गए हैं कि आपकी स्ट्रेंथ को कोई तोड़ नहीं सकता है। अनब्रेकेबल आप हो चुके हो। आप इमोशनली भी मैच्योर हो चुके हो फ्रेंड्स। और अब ना आपको लोगों की बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी जजमेंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन आपके बारे में क्या कहता है, कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है अब आपको कि भई क्यों मुझे जज कर रहे हो? कोई भी अगर आपको जज कर रहा है, आप जैसे उसको इग्नोर कर रहे हैं। और ना लोगों के बिहेवियर से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वो आपके साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, अच्छा है तो ठीक है। अगर कुछ अपना ईगो दिखा रहे हैं, तो आप उसको भी अटेंशन नहीं दे रहे। उसका भी अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अंदर जाके सोच रहे हो, माइंड में बहुत चीज़ें ले रहे हो, नहीं। जैसे अब ना आप बिल्कुल भी इन लोगों को, जैसे आप है ना, आप साइड करते हुए चलते जा रहे हो। तो ना आपकी ये शक्ति, आपकी जो ये इनर स्टेबिलिटी है, ये उन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका अटेंशन नहीं देना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है ना? जिन लोगों ने हमेशा ये सोचा था कि उनका एक भी शब्द आपको तोड़ने के लिए काफ़ी है। और ऐसा लग रहा है आपकी स्ट्रेंथ के आगे ना वो लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए फ्रेंड्स आ रही है। आप नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो आप, आपके अंदर एक पैशन है, जुनून है कुछ करने का फ्रेंड्स, है ना? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और क्यूरियस एनर्जी में आप हो, है ना? यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है ना, आप नई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब जैसे आपने अपनी लाइफ़ को एक नई दिशा दे दी है। आपका फ़ोकस अब पूरी तरह से अपनी ग्रोथ पे है, अपनी लाइफ़ को स्टेबल करने पे है। ना ही किसी से आपको बदला लेना है और ना ही किसी को आपको इम्प्रेस करना। आपका फ़ोकस है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ की ग्रोथ पे, है ना? और जो लोग ऐसा चाहते थे ना कि आप पास्ट में फँसे रहे, आप पास्ट की पुरानी यादों में, तो वो खुद ही अब आपकी ये एनर्जी को देख के बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि ना आप इन लोगों को पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ दिए हो, या ये कहूँ कि आपने अपनी नई शुरुआत कर दी है, मूव ऑन कर लिया है आपने, और ये चीज़ इन लोगों को काफ़ी जैसे इफ़ेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लोगों ने बहुत चालें चली दोस्तों, आपको हराने की, आपको तकलीफ देने की, संघर्ष आपके लाइफ में बहुत रहा है। षड्यंत्र आपके साथ बहुत हुए, है ना? जैसे होता है ना कि बस चारों तरफ आप षड्यंत्रों से घिरे हुए थे। लेकिन अब उनकी सारी चालें बेअसर हो चुकी है फ्रेंड्स। कुछ लोग ना आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश में थे कि आप मेंटली जैसे आपकी पीस भंग हो जाए, आपकी शांति भंग हो जाए, है ना? या फिर आपके मन में कन्फ्यूज़न बना रहे, आप इन चीज़ों में ही उलझे रहे, है ना? और कुछ लोगों की ऐसी भी इंटेंशन है कि आपको गिल्ट फ़ील करवाना चाहते थे, आपको नीचा भी दिखाना चाहते थे। यानी वो है ना आपके साथ इमोशनल गेम खेल रहे थे। लेकिन अब ना आपको ये गेम समझ आने लगा है, आपको इन लोगों की इंटेंशन समझ आने लगी है, और अब जो है ना आप पहले से ज़्यादा अवेयर मुझे नज़र आ रहे हो, और उनकी हर ट्रिक अब बेअसर हो रही है, हर चाल विफल हो रही है ना? तो अब वो खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि आपको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपने जैसे सारा गेम ही पलट दिया है, और आपका मूव ऑन करना इनकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि इनको ऐसे लगता है ना कि सब कुछ अब इनके हाथ से फिसल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिससे कोई आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस से मिस भी कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी सॉफ्टनेस, आपकी काइंडनेस और आपकी जो दिल से बात करने की आदत है, जो आपका इमोशनल नेचर रहा है, उसको बहुत मिस कर रहा है। लेकिन बात ये है ना, मुझे ऐसे लगता है ना कि ये चीज़ ना इनको तब समझ में आई है जब आपने अटेंशन देना बंद किया। पहले शायद ये आपके इमोशंस को बहुत लाइटली लेके चल रहे थे, या जैसे होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ होती है उसकी हमें कदर नहीं होती है, हमें उसका मोल नहीं पता होता है।
और जब हाथ से निकल जाती हैं तब हमें पता चलता है कि वो कितनी कीमती थी हमारे लिए। तो ऐसे ही एनर्जी मुझे लग रही है किसी ऐसे पर्सन की जो आपके लाइफ में रहा हो, यानी कि उसको अब चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है और कहीं न कहीं उन्हें ऐसे भी फ़ील हो रहा है जैसे आप उनके दिल से फिसल चुके हो। आपका ना ये जो एनर्जी है ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जैसे इनके दिल पे सीधा वार कर रही है। ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था कि ये सिचुएशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ना आप एक हीलिंग फ़ेज़ में नहीं हैं, बल्कि आप एक हील्ड वर्ज़न बन चुके हैं और आपकी हीलिंग ने हर एनर्जी को जैसे पीछे छोड़ दिया है। आप स्टार की भांति चमक रहे हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा जैसे एक्सपेंड हो रहा है। आपका ग्लो एक अलग ही लेवल का है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो चुकी है, यानी आपने बहुत काम किया है फिर उसको, है ना? और जब इंसान पूरी तरह से हील हो जाता है, तो फिर वो वापस पीछे मुड़ के नहीं देखता है और ऐसी ही एनर्जी आपकी भी है। आप अपने जीवन में सिर्फ़ आगे बढ़ना चाहते हो, अब अपने पास्ट से पूरी तरह से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो और यही वजह है कि ना आपके कुछ लोग आपकी पीस से, आपकी शांति से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता था ना कि उनके बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएँगे, आप इमोशनली टूट जाएँगे, बट आपने इसका उल्टा करके दिखाया है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।